संपर्कीय डिक्टेशन गति 120 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। ऐसा लगता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के साथ तालमेल बैठाने और दुनिया की ताकतवर कंपनियों से आगे निकलने का दबाव अब भारतीय कंपनियों पर काफ़ी बढ़ गया है। अन्यथा इन्फोसिस के सह संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति को कामकाज की भारतीय संस्कृति को लेकर वह बयान नहीं देना पड़ता जिसमें उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि यदि भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाना है तो उन्हें हर हफ्ते 70 घंटे काम करना चाहिए। नौकरियों पर बढ़ते दबाव और छटनी की खबरों के बीच श्रमिक हितैषी संगठनों और मजदूर नेताओं को नारायण मूर्ति का बयान खटक रहा है। ऐसे लोगों की कमी नहीं जो राष्ट्र निर्माण के लिए जुनून की हद तक जुटने के पक्ष में हैं। यह पूरा विमर्श तब और ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है जब पता चलता है कि चीन और अन्य देशों में ऐसी ही कार्य संस्कृति की मांग उठ रही है ताकि उद्योग एवं रोजगार क्षेत्र के संकटों को दूर किया जा सके। नारायण मूर्ति के प्रति सप्ताह 70 घंटे काम वाले बयान पर जिंदल स्टील के सज्जन जिंदल ने कहा कि उनका यह बयान समर्पण के बारे में है। हमारे प्रधानमंत्री हर दिन 14 से 16 घंटे काम करते हैं। देश के युवाओं को उनसे प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में इसी तरह जुटना चाहिए। यदि भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना है तो हम पश्चिमी देशों की कार्य संस्कृति को ही मानक नहीं बना सकते जहां हफ्ते में 4 या 5 दिन काम होता है। नारायण मूर्ति के बयान का एक आधार यह भी है कि भारत की उत्पादकता दुनिया में कई देशों से कम है। जब तक हम अपनी उत्पादकता में सुधार नहीं करते हम उन देशों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे जिन्होंने हमसे अधिक प्रगति की है। जापान के बारे में दावा किया जाता है कि वहाँ कर्मचारी न केवल ज़्यादा काम करते हैं बल्कि वे सालाना 9 दिन की छुट्टियां भी नहीं लेते जबकि उन्हें इसकी दोगुनी से ज़्यादा छुट्टियां मिलती है। चीन को ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के संस्थापक जैक मा तो यहाँ तक कह चुके हैं कि कर्मचारियों को हर दिन सुबह 9 से रात 9 बजे तक काम करने की ज़रूरत है और 5 कार्य दिवसों वाली परंपरा फिजूल है। भारत, चीन और पश्चिमी देशों के कामकाजी माहौल पर नज़र डालें तो कई अंतर दिखते हैं। पश्चिमी देशों में किसी भी नौकरी या व्यवसाय के तहत काम के घंटों का समायोजन इस प्रकार किया जाता है जिससे कर्मचारी की निजी और सामाजिक जीवन शैली नकारात्मक रूप से प्रभावित न हो। इसे ही वर्क लाइफ बैलेंस की संज्ञा दी जाती है। कई यूरोपीय देशों में सरकारें और निजी कंपनियां इसका हिसाब किताब भी रखती है कि कहीं कर्मचारी ने साल में ज़रूरत से कम छुट्टियां तो नहीं ली या फिर कर्मचारी दफ्तर में आवश्यकता से अधिक समय तो नहीं रुक रहा। कोरोना काल में जब कामकाज का हाइब्रिड मॉडल कभी दफ्तर तो कभी घर से काम करना अपनाया गया तो कर्मचारियों की इसकी सुविधा भी दी गई कि वे एक तय समय के बाद कार्यालय से आए ईमेल या फ़ोन कॉल का जवाब न दें। इसका आश्चर्यजनक पहलू यह था कि जब इन्हीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामने भारत स्थित अपने कार्यालयों में पश्चिमी देशों वाला
कामकाजी मॉडल अपनाने का मामला आया तो वे इससे कन्नी काट गई। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि भारत में श्रम कानूनों के तहत कर्मचारियों को ज़्यादा अधिकार नहीं मिले। एक अन्य कारण कार्य संस्कृति को लेकर कर्मचारियों का रवैया भी हो सकता है। भारतीय कर्मचारियों को लेकर यह आम धारणा है कि वे अपने काम के प्रति अपेक्षित समर्पण नहीं दिखाते। देश के ज़्यादातर सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी या तो समय पर नहीं आते या फिर अपनी कुर्सी से गायब रहते हैं। यह अकारण नहीं कि अब ज़्यादातर सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति दर्ज करने की बायोमेट्रिक प्रणाली और कामकाज के आकलन के लिए उनके सालाना अप्रेजल वाली व्यवस्थाओं को लागू किया जा रहा है। स्टॉप।